सब्सक्राइब कीजिए शिवम सॉल्वर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिवम सॉल्वर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। ये सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है इनके, और ये सारे हम देखेंगे जो अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश में किन खिलाड़ियों ने और किस खेलों का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और कौन से खिलाड़ियों ने किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। इन सारी खेलों की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं करने वाले हैं। सबसे पहला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 अगस्त 2020 को, है ना, 29 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल अलंकरण समारोह में प्रदेश के 2 खिलाड़ी, जिनके नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो योगेश मालवी, ठीक है, योगेश मालवी को, और दूसरा है सत्येंद्र सिंह लोहिया, है ना। अब दोनों के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो योगेश मालवी को मलखम्ब प्रशिक्षण के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ठीक है, और सत्येंद्र सिंह लोहिया को दिव्यांग तैराक के रूप में तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिलने पर बधाइयाँ दी। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 2 नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या नाम है इनके, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, है ना। तो योगेश मालवी को मलखम्ब प्रशिक्षण के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। मैं द्रोणाचार्य अवार्ड, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये आपको मलखम्ब प्रशिक्षण के दिया जाता है। मलखम्ब आपको मालूम ही है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है ना, वो मलखम्ब भी है एक टाइप से, है ना। मलखम्ब में क्या होता है, एक लंबा सा मोटा सा एक वो रहता है, लकड़ी का खंभा, उस पर चढ़ते हैं लोग, उसको बोलते हैं मलखम्ब। तो इसमें आपको योगेश मालवी का नाम आपको ध्यान रखना है, और दूसरा नाम सत्येंद्र सिंह लोहिया का ध्यान रखना है ना, जिनको तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है, और ये दिव्यांग तैराक हैं। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खेल दिवस पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रशिक्षक योगेश मालवी, ठीक है, योगेश मालवी जो कि उज्जैन से बिलोंग करते हैं, इनको 10 लाख रुपए, है ना, और तेंजिंग नोरगे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पेरा तैराक मतलब ये दिव्यांग हैं, इनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको 50 लाख रुपए की सम्मान राशि यहाँ पे इनको देने की घोषणा की है, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 2 बात आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा कि तेंजिंग नोरगे पुरस्कार किसको दिया गया, तो इनका नाम हो जाएगा सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है, और दूसरी बात आपको दिया द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो इनको नाम हो जाएगा आपको योगेश मालवी, है ना। 2 नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो वैसे इसका प्रारंभ कब से किया गया था, तो इसका प्रारंभ 1985 से इसका प्रारंभ किया गया था। 1985 से इसका प्रारंभ किया गया था, और इसमें राशि कितनी दी जाती है, इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी तक किन किन लोगों को दिया जा चुका है लाइफ टाइम कैटेगरी के अंतर्गत। तो बात करते हैं धर्मेंद्र तिवारी को दिया जा चुका है, तीरंदाजी से रिलेटेड है ये, है ना। पुरुषोत्तम राय जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, शिव सिंह ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। दोस्तों देखो, आपको यहाँ पे खिलाड़ी और वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, खेल और खिलाड़ी ये आपको संबंध पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और है रोमेश पठानिया। तो रोमेश पठानिया जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं, जो हॉकी खेलते हैं, इनका नाम है रोमेश पठानिया। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कृष्णा कुमार हुड्डा। तो कृष्णा कुमार हुड्डा ये कबड्डी खेलते हैं। विजय भालचंद मुनीश्वर पैरा लिफ्टर हैं ये। नरेश कुमार टेनिस हैं। ओम प्रकाश झाई ये कुश्ती हैं। तो इन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत की। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी अंतर्गत की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है जूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी के लिए, योगेश मालवी मलखम्ब के लिए, जसपाल राणा निशानेबाजी के लिए, कुलदीप हुंडू भुसू के लिए, और गौरव पन्ना पैरा बैडमिंटन के लिए। दोस्तों इतने
को इतने लोगों को यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आपको ध्यान रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है योगेश मालवीय। ठीक है, ये भी आ सकता है आपके रिसेंट के एग्जाम में। अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार, है ना। अर्जुन पुरस्कार कौन कौन से खिलाड़ियों को अभी तक दिया जा चुका है अर्जुन पुरस्कार, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ना। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जो दोस्तों 1961 में, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी रहती है? इसकी पुरस्कार राशि रहती है 15 लाख रुपए रहती है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। और यहाँ पे जो आपको ये इमेज दिख रही है जो कांच की बनी हुई है, इस टाइप से अर्जुन की भांति है, तो इसको बोलते हैं अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ना। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र जो कि यहाँ पे दिया जाता है ना। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अतानु दास, है ना, तीरंदाजी से रिलेटेड है। उसके बाद में बात करते हैं द्युति चंद्र, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। उसके बाद में बात करते हैं सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। फिर बात करते हैं विशेष भृगुवंशी, ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मनीष कौशिक और लरेलिना बोरगोहेन, दोनों बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ठीक है, और बात करते हैं मनीष कौशिक और लरेलिना बोरगोहेन, इसकी बात हो चुकी है। अब ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, दोनों क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। और बात करते हैं हम आगे अजय अनंत सावंत, ये घुड़सवारी से रिलेटेड हैं। संदेश झिंगन, ये फुटबॉल से संबंधित हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम अदिति अशोक, ये गोल्फ से संबंधित हैं। उसके बाद में आकाशदीप सिंह और दीपिका, दोनों हॉकी से संबंधित हैं। उसके बारे में बात करते हैं दीपक हुडा, ये कबड्डी से संबंधित हैं। उसके बाद में बात करते हैं काले सरिका सुधाकर, काले सरिका सुधाकर, ये खो खो से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करते हैं दत्तू भवन, ये रोइंग से संबंधित हैं। मनु भाकर और सौरभ चौधरी, दोनों निशानेबाजी से संबंधित हैं। उसके बाद में बात करते हैं मधुरिका सुभाष पाटनकर जो हैं ये टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। फिर दिव्य शरण, आपको उनका नाम मालूम ही होगा, दिव्य शरण, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इतने लोगों को अभी तक अर्जुन पुरस्कार से नामित किया जा चुका है ना। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2020 में कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसमें किसी भी प्रकार की पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, है ना। ये सारे जितने भी आपको अवार्ड के मैंने नाम आपको यहाँ पे बताए हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो, ये सारे 2019 के है ना, 2019 के खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पे आपको दिया गया है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, ये जो एकलव्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1994 से की गई थी। ठीक है, तो इसमें पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? इसमें पुरस्कार की राशि जो है वो 50,000 रुपये यहाँ पे पुरस्कार की राशि दी जाती है। इतनी बात आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो एकलव्य पुरस्कार है ये 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, जो अंडर 19 के जो जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई राष्ट्रीय या फिर कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हों। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है ना। पहली तो इसमें ये बात हो गई। दूसरी बात करते हैं इसमें 5 साल से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम 2 बार जिन्होंने भाग लिया होगा उनको ये एकलव्य पुरस्कार के लिए इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक की हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2019 में किन किन लोगों को जो है एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। ये जितने सारे भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी खिलाड़ियों के नाम हैं, ये सारे आपको खिलाड़ियों के नाम एक बार देख के जाना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्ज़ाम में खिलाड़ियों के संबंधित उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको एक बार यहाँ पे देख के जाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं क्या इसमें कि अजात शत्रु शर्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं अजात शत्रु शर्मा। तो ये है कैनोइंग कयाइंग एक टाइप का गेम होता है जो कि आपको पानी में किया जाता है ना।
रेस बोटिंग छोटी नाव टाइप का होता है, ये भिंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में बात करते हैं आदित्य दुबे, तो ये सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं और देवास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं और ये खरगोन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कुमारी गार्गी सिंह परिहार, कुमारी गार्गी सिंह परिहार, ये जो है कराटे से संबंधित हैं और ये भोपाल की हैं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुमारी अंशिता पांडे, ये बुसु की हैं और जबलपुर से बिलोंग करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं बिरथरे, ये तैराकी के खिलाड़ी हैं और इंदौर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं शंकर पांडे, ये फेंसिंग से हैं संबंधित और भोपाल के ये खिलाड़ी हैं। अब हम बात करते हैं अक्षत जोशी, नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में, ये घोड़सवारी से संबंधित हैं और ये उज्जैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सुश्री अनुषा कुटुम्बले, सुश्री अनुषा कुटुम्बले, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये इंदौर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रियांशु रजावट, गोविंद बैरागी, कुमारी शिवांगिनी वर्मा और कुमारी इशिका चौधरी और नित्यता जैन, ये सारे खिलाड़ी हैं, है ना। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ के खिलाड़ियों से के जो खेलों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आपको ये सारे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार सेकंड। अभी हमने एकलव्य पुरस्कार की बात करी थी जो कि 1994 से स्टार्ट किया गया था। अब जो नेक्स्ट पुरस्कार है इसका नाम है विक्रम अवार्ड, ठीक है। विक्रम अवार्ड 1990 से इसका स्टार्ट किया गया था। इसमें जो राशि है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें प्रतिवर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जाता है, मतलब हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो राष्ट्रीय, इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी हैं वो जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है तो उस हिसाब से इनको ये विक्रम अवार्ड दिया जाता है। तो इतने लोग जो हैं टोटल 10 लोग जिनको 2019 में आपको विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है ना। आपको यहाँ पे 1 सेकंड के लिए आप वीडियो को आप पॉज करके ये सारे नाम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्वामित्र अवार्ड की, है ना। विश्वामित्र अवार्ड, इसके बारे में बात करते हैं। विश्वामित्र अवार्ड जो है 1994 से दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने 5 वर्ष से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो, मतलब जिन्होंने मिनिमम 5 वर्ष में कम से कम 2 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी हो, है ना, उनको दिया जाता है। इसके लिए जो शर्तें बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक हासिल करवाया हो, ठीक है। इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के कोई इवेंट हुआ हो, कोई स्पोर्ट्स का कोई वो हुआ उसमें आप इसमें कोई पदक हासिल किया हो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2019 में कितने लोगों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया था 2019 में? तो 3 लोगों को दिया गया है। अभिलाष एमटी तैराकी से संबंधित हैं, गिरधारी लाल यादव ये सेलिंग से संबंधित हैं और शरद जपे ये खो खो से हैं जो कि इंदौर से संबंधित हैं, ठीक है। इन 3 खिलाड़ियों 3 यहाँ पे स्पोर्ट्समैन को यहाँ पे विश्वामित्र अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पुरस्कार, इंटरनेशनल मेडल विनिंग अवार्ड, ठीक है। तो इसमें 50,000 रुपये की राशि जो है दी जाती है। सीनियर वर्ग में 2 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये रजत पदक के लिए और 1 लाख रुपये कांस्य पदक के लिए। और जूनियर वर्ग में इसकी आधी, मतलब 2 लाख की जगह 1 लाख, 1.5 लाख की जगह 75,000 और 1 लाख की जगह 50,000। सीनियर और जूनियर 2 वर्ग हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इनाम और रहमान को यहाँ पे दिया गया था, है ना। इनाम और रहमान को यहाँ पे दिया गया था। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार और कुछ कौन कौन से खेल पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसमें कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है और इसमें क्या है, किसी भी विधा के सेवानिवृत्त खिलाड़ी को दी जाती है। कोई सी भी विधा हो, मतलब कोई सा भी स्पोर्ट्स का इवेंट हो जिसमें जो खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास ले लिया या फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए ये कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार की साइड से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खेल वृत्ति। इसके बारे में बात करते हैं कि 19 वर्ष से कम आयु के युवकों को ये दिया जाता है और व्यक्ति को स्वर्ण पदक दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सुभाष जोशी खेल पुरस्कार। तो सुभाष जोशी खेल पुरस्कार जो है इसमें 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है और मलखम्ब के खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्ट इस टाइप से भी आ जाता है कि इनमें से
कौन सा खिलाड़ी या फिर कौन सा पुरस्कार मलकम के क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ध्यानचंद पुरस्कार की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ध्यानचंद पुरस्कार की।